अब बढ़ते हैं मैथ की तरफ। मैथ में क्या कर रहे थे हम? मैथ में चौथे चैप्टर में एक्सरसाइज 4.5 पे थे, ठीक है, जिसके हम 11 सवाल समझा दिए थे पिछली टाइम, और लास्ट में अब 12वां सवाल है। 12वां सवाल क्या कह रहा है? 12वां सवाल कह रहा है कि मैथ सैफ अली के मैथ और इंग्लिश में जो नंबर आए उनका योग, क्लास टेस्ट में जो नंबर आए उनका योग है 30, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अगले एक लाइन कह रहा है कि अगर उसके गणित में 2 नंबर अधिक आए होते और क्या कहते हैं इंग्लिश में 3 नंबर कम आए होते तो उनका गुणनफल 2 से 10 होता। तो उसके गणित में और इंग्लिश में कितने कितने नंबर आए थे वो बताने में, ठीक है। सबसे पहले जो पूछा, क्या मांगा, पूछा है गणित में और इंग्लिश में नंबर पूछे, उन्हीं को क्या करते हैं हम एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है। जब दो अलग अलग चीजें हैं तो दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा, ठीक। जब सिंगल चीज होती है तो एक मान लेते हैं। माना गणित में प्राप्त आए नंबर बराबर एक्स, और वही इंग्लिश में वाई, ठीक। अब अगले क्या कह रहा है प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार कह रहा है कि मतलब जो उसे गणित में 2 नंबर अधिक मिले होते और अगर इंग्लिश में 3 नंबर कम मिले होते तो उनका गुणनफल 2 से 10 होता, ठीक है। तो कम मिले होते, 2 नंबर अधिक मिले होते तो अधिक के लिए प्लस, किसमें होगा, गणित में होगा, यही कह रहा है प्रश्न। और क्या कहते हैं, मतलब इसमें इंग्लिश में कम मिले होते, कम के लिए माइनस। तो इनका गुणनफल गुणनफल तो हमने कर लिया, कितना होता? 210 होता, ठीक है। और क्या है, एक प्रश्न एक और कह रहा है, पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक्स प्लस वाई बराबर 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम या तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे या वाई की निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसे द्विघात द्विघात समीकरण से सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें कि एक ही पद चाहिए होगा, ठीक है, मतलब एक चर वाले पद वाले द्विघात समीकरण चाहिए, ठीक। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स या वाई मान निकालना पड़ेगा। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 30 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक। एक्स का मान समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। एक्स का मान समीकरण 1 में रख दो, 30 - वाई प्लस 2 वाई माइनस 3 बराबर 210, ठीक है। 30 तो कितना हो जाएगा? 32, क्योंकि दोनों कैसे हैं? प्लस के हैं, माइनस वाई प्लस मतलब मल्टीप्लाई माइनस 3 210, ठीक। इन दोनों क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक। ये कितना? 32 है, 32 गुणा बाईस होगी 32 वाई, ठीक है। 32 गुणा 3 होगी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक। प्लस माइनस माइनस, ठीक। माइनस 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 प्लस माइनस बाई 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 की गुणा बाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 वाई, ठीक, बराबर 210। चाहे तो ब्रैकेट हटा भी सकते हैं, क्योंकि इसने क्या कर लिया, गुणा कर लिए। जब गुणा करते हैं तो ब्रैकेट हटा ही लेते हैं, ठीक है। 32 वाई और 3 वाई एक जैसे घात है, सेम घात है, आपस में जुड़ जाएंगे। 32 और 3 35 वाई, ठीक। -96 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, या उसे इधर जाके ला के माइनस का कर लो, ठीक है। या उधर ही पहले भी ले जाते हैं, ठीक। इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। मानक रूप लिखेंगे इसका, जो बड़ी घात होगी वो पहले, प्लस 35 वाई माइनस की, तो इसलिए बड़ी घात में माइनस की लिख ली, बराबर ये कितना हो जाएगा? 302, ठीक है। अब बाई तो उधर ले लेंगे हम, मतलब ये माइनस जो है, माइनस को कॉमन लेके इसमें गुणा कर देंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो बाई प्लस का हो जाएगा, 35 वाई माइनस कॉमन लेने पे दोनों इंसान बदल जाते हैं, ठीक है। 302, ये वाला माइनस आके इधर इसकी गुणा हो जाएगी, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। या मतलब अगर ऐसे मान लो एक्स बराबर -2 है, ठीक, या 2 बराबर -x, बात तो एक है ना, ठीक है।
ये तो ऐसे आ गया। अब इक्वेशन लेंगे, ये इधर आ जाएगा 35 y, ये आगे इधर आगे प्लस का हो जाएगा 302 बराबर 0। तो हम एक इधर क्या है, गुणांक में एक है, एक की गुणांक 302 से करेंगे, 302 ही होगा। 302 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 302 के ऐसे फैक्टर करने की जोड़कर 35 आ जाए, ठीक है, कितना जोड़कर 35 आ जाए। 302 के फैक्टर करते हैं फिर हम, दो से करेंगे सबसे पहले, तीन में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, बचा एक, जीरो में, फिर इधर आकर जीरो में 10 हो जाएगा, 10, 10 कितनी बार में जाएगा, दो से 5 बार में, ठीक है, दो ही कम दो, 151, 151 कितने से कटेगा, तीन से नहीं कटेगा, 7 से, 7 दूनी 14, 11 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 11 से, 11 की 11 अच्छे 4, 11 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 9 से, 9 कम 9, बचेगा 6, 61, 9 से नहीं कटेगा, 17 से, 17 कम 17, 17 से कटेगा, नहीं कटेगा, 17 से। ये इसमें हम क्या कर रहे थे, फैक्टर कर रहे थे, फैक्टर इसके नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या हो गया, गलती हो गई है। 96 था, हमने यहाँ कितना लिख लिया था इधर आगे के, 52 लिखा था, कि आना कितना है, 96 आना है, ठीक है, या कितना आएगा 96, ये जोड़ के कितना हो जाएगा 306। तो कभी कभी अगर सवाल ना हो तो एक बार रीचेक कर लेना अपने सवाल को, भी कहीं मतलब पीछे कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। मैंने सोचा कहीं यहाँ दिक्कत हो गई थी, जैसे पिछले वाले सवाल में हो गई थी, है ना, यहाँ कि हमने 30 माइनस मतलब 15 माइनस एक्स हो रहा था, हमने एक्स माइनस 15 लिख दिया था। इस समय मैं वही चेक कर रहा था, पता चला यहाँ पे 96 है, 96 से क्या लिख के 92 कर लिया है, तो यहाँ दिक्कत होगी, ठीक है। यहाँ कितना है, फिर ये कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा, 306 का फैक्टर करेंगे तो दो से, यहाँ तो 15 आ ही रहा है 30 से, ये कितना होगा 3, ठीक। तो अब 15 को करेंगे, तीन, तीन से करेंगे 15 को, 15 भी हो जाएगा, तीन भी हो जाएगा, ठीक है, तीन पंजे 15, तीन एकम तीन, फिर तीन से 17 तीन 51 होते हैं, तो 51 कितनी बार चल जाएगा, तीन बार में, या फिर तीन की 5 से करेंगे तो तीन एकम तीन, बचे कितने दो, तीन सत्ते 21, ठीक। 17 क्या है, अपाजी संख्या 17 17 से कटेगी, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें इसके कोई ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि जोड़ के कितना आ जाए हमारे पास, 35 आ जाए, कितना आ जाए 35 आ जाए, ठीक है। तो हम अगर दो फैक्टर बनाए, 17 गुणा तीन से करेंगे तो कितना कर सकते हैं, 51, तीन से नहीं कर सकते, ये तो 35 सबने भी ज़्यादा हो रहा है, फिर तो इसमें कुछ जोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 17 की गुणा दो से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 34 में फिर अगर तीन तीन गुणा करेंगे 9, 34 और 9 43 हो रहा है, ये भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हम 17 की गुणा क्या करते हैं, इससे भी नहीं कर सकते दो से, तो 17 हमारा क्या रहेगा, एक अकेला गुणनखंड रहेगा, ठीक, एक गुणनखंड हमारा कैसा रहेगा, 17 हो गया। अगला तीन दूनी छः, जब मतलब हमें लग रहा है ना कि इसकी गुणा हमने सबसे करके देख ली, सबसे बड़ी संख्या है ये, इसकी गुणा हमने एक एक करके सब गुणनखंड से करके देख ली, ये अगर सिंगल से भी गुणा करके क्या हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है, इस जो हमें जोड़ के लानी है उससे, तो हम उसे एक गुणनखंड तो हमारा ये हो गया, बकाया सबको एक गुणनखंड में लिख लेते हैं, ठीक है। दो तीन छः, छः तीन 18, दूसरा कितना हो जाएगा हमारा 18, 18 और 17 कितना होता है 35 होते हैं, ठीक। प्लस 302, ठीक है, 22 का माइनस 18 y प्लस, ये माइनस है तो उधर आके ये माइनस प्लस माइनस 17 y प्लस 302 बराबर जीरो, ठीक। अगर हम इसे सॉल्व करें, वैसे तो आप लोगों को कर लेनी चाहिए, पर मैं फिर बता देता हूँ। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, हमारा बाई कॉमन आ जाएगा, ये बाई माइनस 18 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 17 और 302 में 300 फिर दो लिख रहा हूँ अभी यार, ठीक है। 17 और 306 में इसका कॉमन आ जाएगा, अगर हम एच सी एफ निकालेंगे तो इसका कितना आएगा, 17 आएगा, बाई सिंगल है यहाँ पे, बाई है नहीं, ठीक है, तो बाई कॉमन आएगा नहीं, यहाँ क्या बचेगा, माइनस के लिया तो अंदर के सब निशान बदल जाएंगे, एच सी एफ लेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा दोनों का, 17 और 306 का, ठीक है। ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया, ठीक। और बचा कितना, बाई बचा माइनस 17 बचा, बराबर जीरो, ठीक है। बाई बराबर कितना 18, बाई बराबर 17, ठीक है। बाई के दो मान आए हैं, ठीक। अब बाई का यहाँ पे अगर बाई बराबर 18 डालेंगे तो एक्स बराबर 17 आ जाएगा, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं बाई बराबर 17 डालेंगे तो एक्स बराबर
18 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आएगा? अगर बाई बराबर 18 डाल देंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 17 डाल देंगे तो एक्स बराबर 13 आ जाएगा। तो बाई को कौन सा मान लिया जाए? दोनों तो पॉजिटिव है। एक मिनट किताब की सहायता ले लेते हैं। अगर हमने एक्स बराबर 18 डाला तो फिर मतलब बाई बराबर 18 डाला तो एक्स बराबर कितना आएगा? यहाँ पे डालेंगे तो एक्स बराबर 12 आ जाएगा। ठीक है। और अगर बाई बराबर 70 डालेंगे तो एक्स बराबर 13 आ जाएगा। ठीक। हम देख लेते हैं कि इन दोनों में से कौन से मान, जैसे अगर बाई बराबर 70 डालने पर 13 आ रहा है। ठीक है। ये दो युग्म बनना हमारे, बाई बराबर 18। इन दोनों में चेक कर लेंगे इस वाली इक्वेशन डाल के। ठीक है। एक्स 13 डालेंगे तो एक्स प्लस 13 15 हो जाएगा। ठीक है। 15 यहाँ पर हम 70 डाल देंगे तो 17 माइनस 3 14। 14 और 15 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना होगा? देख लो। 14 और 15 की मल्टीप्लाई करने पर 210 आ रहा था तो ठीक है, वरना ये वाला क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। ठीक है। कि मतलब फिर हम क्या कर लेंगे, जैसे 14 15 की मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? पहले सबसे पहले ये निकालो। 10 से करेंगे। 14 5 70 और 14 140। 14 5 70 70 और 140। 0 0 हाथ में यार, ये तो 210 ठीक बैठ रहा है। और अगर 18 डालते हैं, बाई बराबर 18 और एक्स बराबर 12 डालते हैं तो 14। फिर भी 14 15 रह रहा है। कितना आएगा? 14 आएगा। एक्स बराबर डालने पर 14 और बाई बराबर 18 डालने पर 15। ठीक है। और यहाँ पे अगर एक्स बराबर 13 डालेंगे तब 15 आ जाएगा पहले में। और अगर बाई बराबर 70 डाल देंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। मल्टीप्लाई दोनों में बराबर आ रही है तो माना कौन सा सही जाए? यहाँ पे है घनी कंफ्यूजन। इसमें से एक प्लस का एक माइनस का नहीं आ गया है। 18 -17 प्लस 6। हमारे क्या दोनों आंसर ठीक होंगे। ठीक है। अगर हम ये वाला मानते हैं तो अंग्रेजी में 18 मार्क्स आएंगे और गणित में 12 मार्क्स आएंगे। अगर ये मानते हैं बाई बराबर 17 तो अंग्रेजी में 13 मार्क्स, वो गणित में 13 मार्क्स आएंगे और अंग्रेजी में 17 मार्क्स आएंगे। ठीक है। और एक बार देख लें तो 22 का माइनस माइनस करेंगे, माइनस पे जाएंगे, प्लस का प्लस का रहेगा, कॉमन लेंगे माइनस का। ठीक है। सही है, दोनों सही है। हाँ ठीक है, ये आंसर भी दोनों ही आ रहे हैं। ठीक है। लिखेंगे या फिर आंसर लास्ट में लिखेंगे कि अगर गणित में 18 मार्क्स हैं, मतलब अंग्रेजी में 18 मार्क्स हैं तो गणित में 12 मार्क्स हैं, या फिर गणित में 18, या फिर गणित में 12 मार्क्स हैं तो अंग्रेजी में 18 मार्क्स हैं। ठीक, इस तरह से लिखेंगे। या अगर गणित में 13 मार्क्स हैं तो अंग्रेजी में 17 मार्क्स हैं। ठीक है, इसके दो ही आंसर होंगे। अगला सवाल है कि एक आयताकार खेत की विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्या है? यदि बड़ी भुजा जो है वो खेत की छोटी भुजा से 30 अधिक हो तो सबसे छोटी मतलब विकर्ण भी छोटी भुजा पर डिपेंडेंट है और बड़ी भुजा भी छोटी भुजा पर डिपेंडेंट है। तो छोटी भुजा को हम क्या कर लेंगे? एक्स मान लेंगे। ठीक है। आगे जब एक्स मान लेंगे तो बड़ी भुजा निकल के आ जाएगी x+30। तो ठीक है। और इसका क्या करना है? हमें क्या दिया? क्षेत्रफल वगैरह कुछ दिया नहीं है। ठीक है ना। देखो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है तो इसका संबंध कहाँ से निकालेंगे हम? विकर्ण से। ठीक है। विकर्ण से क्या रहेगा? हमारी एक आयत रहता है। ठीक है। आयत का विकर्ण ये होता है। विकर्ण कितना दिया है? मतलब छोटी भुजा से छोटी भुजा में एक्स मानी थी, x+60 दिया। ये बड़ी भुजा मान लो, ये x+30 हो गई। ठीक है। ये x हो गई। यही दिया है हमें, 13वां सवाल दिया है यही कि छोटी विकर्ण कितना हमारा, मैं बताता हूँ सवाल छोटी सवाल में लिखते हैं। विकर्ण दिया है कि छोटी भुजा से
छोटी भुजा से 60 अधिक। ये खेत की बीमारी नियम है, ठीक है, अधिक है। और बड़ी भुजा छोटी से 30, ठीक है, से 30। तो क्या दोनों क्या माना, कैसे कैसे छोटी वाली भुजा पे डिपेंडेंट है, तो हम क्या करेंगे, छोटी वाली भुजा को एक्स मान लेंगे, ठीक है। माना छोटी भुजा एक्स से, हमें चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक चीज समझाने की चित्र बनाने की जरूरत पड़ेगी। माना छोटी भुजा क्या हो गई, एक्स हो गई, ठीक है। अगर छोटी भुजा एक्स हो गई तो फिर विकर्ण एक्स प्लस 60 हो जाएगा, क्योंकि उसमें 60 अधिक उससे। और बड़ी भुजा 30 अधिक तो एक्स प्लस 30 हो जाएगी, ठीक है। हमने माना ये कराया है, ठीक है। ये हमारा कैसा हो गया, विकर्ण हो गया। ये छोटी भुजा हो गई, ये इससे बड़ी भुजा हो गई, ठीक है। तो ये कैसे बनना है, एक हमें पता है कि आयत के चारों कोण, मतलब चारों एंगल कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये कैसे बनना है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। तो इसमें आधार कितना हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा एक्स प्लस 30, ठीक है। या अगर इसे खड़ा करके बना रहे तो आधार ये हो जाएगा एक्स, ठीक। कर्ण क्या रहेगा, कर्ण तो हमारा एक्स प्लस 60 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्स प्लस 60 का स्क्वायर खोलेंगे, होल स्क्वायर। और आधार कितना है, एक्स प्लस 30 है, एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर खोलेंगे, प्लस लंब कितना है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इनका सबका स्क्वायर खोलने के बाद हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के बाद में एक्स का मान निकाल लेंगे। एक्स का मान निकालने के बाद में एक्स का मान तीनों भुजाओं के मान में रख के तीनों भुजाओं का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अगला हमारा 14वां सवाल कि दिया है दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 130 है, वो 180 है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। क्या दिया है, दोनों संख्याओं का, पहली संख्या मान लो एक्स मान लो, दूसरी वाई मान लो, ठीक है। दोनों का अंतर 180 है, तो छोटी भुजा का वर्ग बड़ी भुजा बड़ी संख्या के, भुजा नहीं संख्या, ठीक है, संख्या के 8 गुना है, ठीक। ये दिया है। चौथा सवाल, चौथा सवाल कुछ इस तरह से है कि दो संख्या दी है हमारे पास, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर माना हम लिखेंगे कि माना पहली संख्या है दूसरा दूसरी संख्या बाई, ठीक है। फिर प्रश्न अनुसार क्या है, प्रश्न अनुसार है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक है। और दोबारा प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि जो छोटी वाली संख्या है, जो हमने छोटी संख्या ऐसे मानेंगे, माना छोटी संख्या माना बड़ी संख्या, ठीक है। हमने क्या माना, अगर हम इसके वर्ग में से घटाना है तो हमारी छोटी संख्या क्या होगी, ये होगी। जो हमें छोटी संख्या होगी तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं हमेशा, ठीक है। तो छोटी संख्या हमारी क्या होगी, बाई होगी यहाँ पे। तो क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। तो बाई स्क्वायर कितना है, बाई स्क्वायर बराबर कितना है, 8x है, ठीक। ये हमें दिया है कि उसमें ऐसा दिया है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, बड़ी संख्या के वर्ग का नहीं, बड़ी संख्या का, सिर्फ संख्या का, ठीक है। तो सिर्फ संख्या लेंगे, बड़ी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या कितना है, 8 गुना है, ठीक है। अब यहाँ से हम बाई स्क्वायर का मान लिखेंगे अगले लाइन में, बाई स्क्वायर का मान, इसे समीकरण 1 बना लेंगे। एक में लिखे, समीकरण 1 में डालने पर, ठीक। तो कैसे हो जाएगा, समीकरण 1 में डाल देंगे बाई स्क्वायर का मान, तो एक्स स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, बाई स्क्वायर की जगह 8x लिख देंगे बराबर 180। ये 180 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस करके हमें कितना लाना होगा, 8 ला के इसके फैक्टर करके एक्स का मान निकाल के और फिर वाई का मान लिख देंगे, ठीक है। एक्स वाई का मान निकाल लेंगे समीकरणों में वैल्यू रख के। तो सवाल में पता करा हमारा कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी क्या करती है, तय करती है, ठीक है। 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक। तो इसमें अगला इसमें एक वो दे रखा है कि एक संभावना दे रखी है कि अगर अगर चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो क्या करता है, ये रेलगाड़ी क्या करती है, मतलब 1 घंटा पहले ही ये इतनी दूरी कवर कर लेती है, ठीक।
ये कह रहा है सवाल, तो हमारा क्या कहते हैं, तो हम पहले लिखेंगे, पहले जो समय निकालेंगे इसको क्या, और पूछा क्या लास्ट में, रेलगाड़ी की स्पीड पूछी है, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, रेलगाड़ी की स्पीड यानी चाल, चाल को ही मान लेंगे हम, ठीक है। जब रेलगाड़ी की चाल पूछी तो माना चाल बराबर एक्स, ठीक। अब समय निकालेंगे कि इतनी दूरी तक करने में कितना समय लगेगा। समय क्या होता है, दूरी बटे चाल है हमारे पास, चाल भी है दूरी भी है, तो क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। समय कितना होता है, दूरी बटे, ठीक है, समय दूरी बटे चाल, ठीक। यदि, अब दूसरी कंडीशन कर रहा है कि यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो चाल कितनी हो जाएगी, तो चाल कितनी होगी, x+5, ठीक है, कितनी हो जाएगी चाल, ठीक। अब समय निकालेंगे दोबारा से, समय कितना होगा जब चाल बदलेगी, तो बदली हुई चाल के समय कितना होगा, x+5 से जो समय आएगा इतना, मतलब अगर x+5 स्पीड चलेंगे तो इतना समय आएगा, ठीक है, कि मतलब 360 को x+5 से डिवाइड करोगे जो समय आएगा वो आएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि समय कितना लग रहा है, पहले वाले से कितना लग रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है, ठीक है, तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे हम, कम लग रहा है ना, तो कम लग रहा है तो माइनस कर देंगे, ठीक। 360 x+5 को, मतलब 360, ये वाला समय कैसा था हमारा, ज़्यादा था, ये वाला समय समय था ये ज़्यादा था, ये वाला समय कैसा है, 1 घंटा कम है, कम वाले को ज़्यादा वाले में से माइनस करते हैं, ठीक है। ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करके कितना घंटा बच रहा है, 1 घंटा पहले पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। 360 की x+5 से करेंगे, माइनस 360 की x से करेंगे, और इन दोनों की आपस में करके 1 से कर देंगे, ठीक है, इन दोनों की आपस में करके इधर x से कर देंगे, ठीक है। अब जो भी आए गुणा करने वाला जो भी इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, रेलगाड़ी नहीं, मतलब फिर रेलगाड़ी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू निकल आएगी तो रेलगाड़ी की चाल होगी वही x की वैल्यू, क्योंकि दूसरा तो कुछ है नहीं जो और इक्वेशन में रखा जाए तो